हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कंप्यूटर की अगली क्लास में कंप्यूटर्स की जनरेशन के बारे में। देखिए, जैसे जैसे कंप्यूटर आगे बढ़ता रहा, जैसे जैसे कंप्यूटर की खोज होती गई, वैसे वैसे इनमें क्या हो गए, चेंजेस आते रहे। आज अब जो कंप्यूटर के बारे में देखते हैं, हमारे पास जो फोन है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, जिसे हम कितनी स्पीड से, काफी ज्यादा स्पीड से उसका यूज कर सकते हैं। अगर मैं कंप्यूटर के बारे में बात करूं तो कंप्यूटर का जो वर्ड है वो वर्ड कहां से लिया गया है, कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, किसी को गिनना। पहले इसको जो डिवाइस बनाए गए थे, जैसे अबेकस बनाया गया था तो वो प्लस माइनस करता था। उसके बाद जो बनाए गए वो मल्टीप्लाई करते थे। अगले फिर दो तो 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करने लगे एंड धीरे धीरे उसमें जो चेंजेस आते गए, तो आज हमारे सामने है कि कंप्यूटर का क्या यूज हो रहा है। हर कंपनी में, हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर मैं कंप्यूटर के बारे में बात करूं तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन का मतलब चेंजेस क्या है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो सबसे पहले बनाया गया था वो कब बनाया गया था, 1940 टू 1956 में फर्स्ट कंप्यूटर को सबसे पहले बनाया गया था। उनकी खास बात क्या है, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सभी फैक्ट मैंने यहां पर लिए हैं। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब यहां पर लिया है मैंने। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। अब क्या होता है वैक्यूम? वैक्यूम एक ऐसा चीज होती है जहां पर कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई भी हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट इज वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था और उसके अंदर जो मेमोरी यूज की गई थी वो कैसी थी, मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड का यूज किया गया था ताकि उसके अंदर स्टोरेज को किया जा सके। देखिए, स्टोरेज के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो पहले हमारे टाइम में फ्लॉपी डिस्क यूज की जाती थी। फ्लॉपी डिस्क एक छोटी सी डिस्क होती थी जिसमें मात्र 1 से 2 MB तक का डाटा उसके अंदर आता था। फिर उसके बाद क्या आने लगी, सीडी आने लगी जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। फिर डीवीडीज आने लगी जिसमें 4 से 5 GB तक का डाटा आने लगा। फिर पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ये सब चीजें ने कंप्यूटर को काफी ज्यादा मेमोरी उसकी बढ़ा दी है और उसको सुपर फास्ट भी कर दिया गया है। पर जब शुरुआत हुई थी तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था जो काफी बड़ा होता था, उससे काफी ज्यादा हीट निकलती थी, जिसके लिए हमें कमरे को ठंडा रखने के लिए साफ सफाई और उसके अलावा एसी का भी वहां पर अरेंजमेंट किया जाता था। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे हमने उन चीज को क्या कर दिया, छोटा और फास्ट कर दिया। तब सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो एनेक, एडसेट, एडवेक, ये कुछ कंप्यूटर्स थे। उसके अलावा भी काफी आईबीएम ने भी काफी कंप्यूटर बनाए थे। जो सबसे पहला था ये एनेक जो था वो आर्मी के लिए बनाया गया था। एडसेट जो कंप्यूटर था वो फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम रन किया गया था। प्रोग्राम क्या होता है, जो हम कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं और कंप्यूटर उसी पे ही काम करता है। तो पहला जो कंप्यूटर था जिसपे प्रोग्राम रन किया गया था वो एडसेट था। और सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, एडवेक। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एनियक आर्मी में यूज किया गया था, एडसेट फर्स्ट कंप्यूटर था जिसपे प्रोग्राम रन किया गया था, और एडवेक वो पहला कंप्यूटर था जिसे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। मेरी अगली क्लास में मैं इनकी फुल फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से शुरू करते हुए हमने किन किन साइंटिस्ट ने कंप्यूटर्स की खोज की थी या कंप्यूटर के बारे में इन्वेंशन किए थे। अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में तो देखिए 1956 में यहां खत्म हो रहा है और 1956 से 63 के बीच में क्या आया था, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का टाइम आया था। अब यहां पर वैक्यूम ट्यूब को किसने चेंज कर दिया गया था, ट्रांजिस्टर्स में। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ऐसे आप कोई भी मदरबोर्ड खोलेंगे तो उसमें ब्लैक कलर के ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते थे। किसने इसकी खोज की थी, विलियम शॉकले ने 1943 में विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर की हेल्प से कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर बनाए थे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बनाए थे। और वो टाइम कब से कब तक था, 1956 टू 1963 तक का था। और इसमें सबसे पहले यूज्ड असेंबली लेवल लैंग्वेज, देखिए 3 तरह की लैंग्वेज कंप्यूटर में पाई जाती है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कंप्यूटर को सिर्फ यही समझ आता है 0 और 1, उसके अलावा कंप्यूटर को कुछ समझ नहीं आता। अब इसमें जो स्टोर करने के लिए वो क्या होते हैं, जैसे बिट्स होते हैं,
बाइट्स होते हैं, निबल होते हैं, एमबी, जीबी, टेराबाइट। तो ये जो बिट्स होते हैं ये 0 और 1 होते हैं। और कंप्यूटर पे जैसे ही आप कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं तो बिट जो बाइट जो होता है वो 8 0 1 से बना हुआ एक कैरेक्टर होता है जो कंप्यूटर समझता है। उसे क्या बोला जाता है? लो लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो सबसे पहले यूज की गई थी वो किसमें यूज की गई थी? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज की गई थी। उस टाइम का सबसे फेमस कंप्यूटर था सेकंड जनरेशन का, वो कौन था? IBM 1401। 1401 सबसे फेमस कंप्यूटर था उस टाइम का IBM। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन के बारे में, देखिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हम पहुंच जाते हैं कहां पर? आईसी पे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1963 में खत्म हुआ। तो 1964 से 1971 में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आई थी। और उन्होंने किस चीज का यूज किया था? आईसी का यूज किया था। आईसी क्या था? दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब जो ये ट्रांजिस्टर्स हैं, इन ट्रांजिस्टर को स्मॉल चिप पर बनाया गया, स्मॉल चिप्स का यूज करके उसको और छोटा बनाया गया। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसे किसने बनाया था? 1958 में जैक किबली ने सबसे पहले किसका यूज किया था? आईसी, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। सबसे पहले शुरुआत हो गई थी इंटीग्रेटेड सर्किट की। फिर उसके बाद क्या करने लगे? उनको और छोटा करने लगे और ज्यादा करने लगे, जिससे कंप्यूटर का साइज छोटा होता चला गया और वो फास्ट होते गए। तो 1958 में किसने किया था? जैक किबली ने किसका यूज किया था? आईसी का यूज किया था। इसमें इसको ऐसा बोला गया था, ये एसएसआई है। एसएसआई का मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है काफी चीजों को एक साथ मिला देना। इसने सबसे पहले यूज किया था यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में मतलब कंप्यूटर अब हमारी इंग्लिश की भाषा को ट्रांसलेट कर सकता था, चेंज कर सकता था और हम भी उसको समझ सकते थे। यहां तक आप समझ गए होंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज किया है और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमने किसका यूज किया है? आईसी का यूज किया है। अब हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक था? 1971 से 1989 तक। 1971 से 1989 तक क्या रहा? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था। अब यहाँ पे जो आईसी है वो थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ गया और वो क्या बन गया? VLSI। VLSI का मतलब क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा स्केल में इंटीग्रेशन का यूज किया गया। सबसे पहले इसमें किसका यूज किया गया? सिलिकॉन चिप्स का यूज किया। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है। कंप्यूटर को ना ज्यादा करंट की जरूरत होती है ना कम करंट की जरूरत होती है, उसीलिए उसमें सेमीकंडक्टर्स डाले जाते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन सी है तो वो होगी बेंगलोर। बेंगलोर में सबसे ज्यादा कंप्यूटर बनाए जाते हैं, आईटी डिपार्टमेंट्स है, इसलिए इंडिया का सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है? बेंगलुरु को बोला जाता है। और इसमें सिलिकॉन चिप्स का यूज किया गया था और जो क्या बोले गए? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर के बारे में अगर आपको जानना है कि वो सबसे फास्ट या लैपटॉप सबसे फास्ट कौन सा है तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो वो जितना ज्यादा एडवांस होगा, जैसे i3, i5, i7, तो ये पता लगाते हैं कि वो कितना फास्ट होगा। इसको माइक्रो कंप्यूटर भी बोला जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में मैंने पहले बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आते हैं हम फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन इज द फास्ट, आज अब तक का सबसे बढ़िया कंप्यूटर जिसे हम बोल सकते हैं, जो सेंस कर सकता है, अपने हिसाब से काम कर सकता है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, जो रोबोट्स में यूज होते हैं। ये कब हुआ? 1989 में इस फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत हो गई। आईसी का नाम और एडवांस में क्या बन गया? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये क्या था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आती है। इसने हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया और GUI इंटरफेस का यूज किया। GUI क्या होता है? GUI होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस। मतलब जो भी आप मोबाइल में गेम्स वगैरह खेलते हैं, जो भी आप वीडियो वगैरह बनाते हैं, जो गेमिंग प्रोसेस होता है वो GUI ही होता है कि हम उसको फेस कर पाए। ये थे आपके 5 कंप्यूटर। अगर मैं दोबारा से बात करूं तो ये क्या था? पहले में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में ट्रांजिस्टर था, तीसरे में आईसी थे,
इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद क्या आया आपका VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और उसके बाद आया ULSI। ULSI का मतलब क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ऐसे ऐसे हम एडवांस बढ़ते गए। आपको ये जो पॉइंट्स है ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, तो इसमें मैं आपको दो कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। एक है नैनो कंप्यूटर और एक है क्वांटम कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर का, नैनो से नाम से ही पता लग रहा है, नैनो का मतलब छोटा। इसमें टेक्नोलॉजी और फास्ट सुपर कंप्यूटर और स्मॉल साइज में अवेलेबल है नैनो कंप्यूटर। और उसके बाद अब बात करें क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम क्या होता है, जो लाइट्स आती है ना उसे हम क्वांटम बोलते हैं, मतलब उसके पार्टिकल्स होते हैं उसे क्वांटम बोलते हैं। ऐसे कंप्यूटर अवेलेबल हैं जो क्या करते हैं, स्टोरेज होती है, जो डाटा को स्टोर करते हैं, वो प्रोसेस करते हैं, वो लाइट के पार्टिकल्स करते हैं, और उन कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, क्वांटम कंप्यूटर बोला जाता है। और जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, जो पेयर में पाए जाते हैं, दो पार्टिकल एक साथ पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिट्स बोलते हैं। इस तरीके से हमने कंप्यूटर के जो जनरेशन का टॉपिक है, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो मैंने यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ, कौन कौन उसमें जो था उनका योगदान रहा, और कैसे हम आज तक के दौर में पहुंच गए कि हम आज इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने खड़े हैं। इफ यू लाइक द कंटेंट, सब्सक्राइब माय चैनल।